नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे इतिहास का परिचय। ठीक है, तो आप सभी ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आप सभी को नोट्स समझ में आए। तो चलिए देखते हैं बेहतर की आज की वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इतिहास के जनक। तो इतिहास के जनक जी हैं जो कि हेरोडोटस है ना। हेरोडोटस के द्वारा जो कि इतिहास पुस्तक लिखा गया है। ठीक है ना, और हेरोडोटस के द्वारा ही लिखा गया है हिस्टोरिका पुस्तक है ना, जिसमें इतिहास के बारे में विवरण किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम इतिहास का विभाजन, यानी कि इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को हम कहते हैं जिसमें न ही कुछ पढ़ा गया और न ही कुछ लिखा गया है ना, यानी कि न तो इसमें कुछ लिखा गया है और न ही कुछ मतलब कि इसे पढ़ा गया है ना। और आदि ऐतिहासिक काल को देखेंगे जिसमें साक्ष्य तो है परंतु पढ़ा नहीं गया, यानी कि लिखा तो कुछ है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो ये हो गया आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें कोई चीज़ बना हुआ है तो उसे मतलब कि उस पर जो लिखा गया है कुछ भी, तो वो पढ़ा भी गया है और जो लिखा गया है उसे भी केंद्रित किया गया है ना। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में न लिखा गया न पढ़ा गया। आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया है। तो ये मोटा मोटी आप इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अलग अलग हम देखेंगे हम तीनों इतिहास के बारे में जानेंगे, हम तीनों काल के समय के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रागैतिहासिक काल है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है ना। प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखेंगे हम कि पुरापाषाण काल का समय कब से कब तक है। तो पुरापाषाण काल का समय जो कि अज्ञात है, लेकिन इसका समय जो है वो 10,000 BC तक है, यानी कि बिफोर द क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले तक का समय ये है ना। तो 10,000 वर्ष तक इसका जो कि अज्ञात से समय इसका दिया गया है। वही अगर देखें हम मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल का समय जो है वो है 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक है ना। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा जो है वो है नवपाषाण काल, जिसका समय है 4,000 BC से 2500 BC तक है ना। तो इस प्रकार तीनों काल का समय सीमा रही है ना। इसके बाद देखेंगे हम कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है। तो आदि ऐतिहासिक काल है ना, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब देखेंगे हम कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है ना। इसके बाद देखेंगे हम कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है ना। इसके बाद वहीं अगर देखें ऐतिहासिक काल का, तो ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो समय है वो है 712 ईस्वी है ना। यहाँ पर जो है AD यानी कि अन्नो डोमिनी है ना, अर्थात ईसा पूर्व के जन्म के बाद का समय है, यानी कि ईस्वी जो अभी वर्तमान में जैसे कि अभी चल रहा है 2024 है, तो आगे 25 होगा, वैसे ही ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता है कि ईसा पूर्व में होता है कि समय घटते जाता है लेकिन उससे हम बढ़ते, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे 10 हुआ तो 9 है ना। तो ये कम तो हुआ लेकिन इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व। लेकिन 10 के बाद 11 अगर होगा तो ये क्या हो गया? ये हो गया ईस्वी। तो जैसे हम लोग अभी जो जीवन यापन कर रहे हैं अभी के समय में वो क्या है? ईस्वी है ना। तो ये बात आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यही है कि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है ना। तो मध्यकालीन भारत का जो समय है वो है 712 AD से 1707 AD, यानी कि 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का जो समय है वो है 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ तब तक का समय है आधुनिक भारत का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि BC अर्थात बिफोर क्रिस्ट है ना। बिफोर क्रिस्ट आप समझ ले मैंने कितना बार पीछे बोला है कि इतना से इतना BC, तो आप यहाँ पर BC का मतलब समझ लें है ना, बिफोर क्रिस्ट है ना, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले है ना, यानी कि ईसा पूर्व इसे हम बोलते हैं हिंदी में। बिफोर क्रिस्ट को हम बोलते हैं ईसा पूर्व है ना। इसके बाद देखेंगे हम कि BCE देखेंगे है ना, बिफोर कॉमन एरा है ना।
इसके बाद देखेंगे हम, तो आप समझ गए कि बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्रिस्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद है ईसा पूर्व, है ना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। अब देखेंगे हम एडी यानी, है ना, तो अन्नो डोमिनी, है ना, अन्नो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, है ना, जिसे हम ईस्वी बोलते हैं, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर, है ना, सीई कॉमन एरा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम कि डायनासोर का अंत, है ना, डायनासोर का अंत कब हुआ था, तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, है ना। डायनासोर का अंत कब हुआ था, तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जिसका कारण है पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना, है ना। डायनासोर का अंत होने का कारण क्या है, पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना, है ना। अब देखेंगे मानव विकास, है ना, मानव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था मानव विकास का सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन सी बुक में, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक से और डेसेंट ऑफ मैन, है ना, इन दोनों में वर्णन किया गया है ना, कि मानव विकास का सिद्धांत इन्हीं दो पुस्तक के माध्यम से उन्होंने दिया है ना। और कौन दिया है, तो डार्विन ने दिया है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इसके बाद देखेंगे कि आदि मानव का जन्म, आदि मानव का जन्म कब हुआ, तो 40 लाख वर्ष पूर्व। याद रखेंगे आप सभी कि आदि मानव का जन्म कब हुआ था, तो 40 लाख वर्ष पूर्व, है ना। आदि मानव का जन्म जो पहला था वो क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, है ना, जो कि जावा, है ना। उसके बाद हुआ पैकिंग मानव, उसके बाद हुआ निएंडरथल मानव, उसके बाद हुआ कोमैग्नोनॉव, है ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो दक्षिण अफ्रीका का था, जावा जो कि जावा देश है। पैकिंग मानव, है ना, जो कि चीन, है ना। निएंडरथल मानव जो कि जर्मनी, और कोम्ब्रिगनेव जो फ्रांस का, है ना। इसके बाद देखें कि आधुनिक मानव, तो आधुनिक मानव इसका साक्ष्य जो कि पामेर यानी उत्तरी अफ्रीका से मिला है। और जो मनुष्य का जो दिया गया प्रमाण वो होमो सैपियंस यानी कि इसका रूप माना गया है, और इसी प्रकार से मानव अपना रूप धारण किया है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्पीच के साथ। धन्यवाद।